नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता से जनता तक में। अभी हम लोग जो है आए हुए हैं अमनौर प्रखंड के रायपुरा पंचायत अंतर्गत ग्राम सरायबख्श टोला में। और यहाँ हम लोग किस लिए आए हैं, क्या कारण है आने का, ये हम आपको बता रहे हैं कि बीते कुछ दिनों पहले यहाँ के एक मुखिया प्रत्याशी ने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने एक सड़क का जिक्र किया था, दिखाया था कि इस सड़क से कितनी परेशानी होती है। दूसरी ओर एक दूसरे मुखिया प्रत्याशी है जो वर्तमान में है, उनके प्रतिनिधि ने ये आरोप लगाया था कि वो गलत दिखा रहे हैं। हम आए हुए हैं आप तक सच्चाई पहुंचाने के लिए कि सरायबख्श टोला का जो सड़क है, जिस सड़क का मुद्दा उठाया गया है, उस बात में कितनी सच्चाई है और यहाँ के जो वास्तविक जो आम जनता है, यहाँ के आम लोग हैं, उनको इससे कितनी समस्या है, वो दिखाने के लिए हम आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि लोगों से बात करूं, जनता से बात करूं, उनका बात आप तक पहुंचाऊं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि सड़क दिखाऊं पहले कि सड़क की हाल क्या है, वो आप देखिए। उसके बाद मैं जनता से बात करूंगा और बताऊंगा कि उनकी क्या समस्याएं हैं, समस्या हो रहा है इससे कि नहीं हो रहा है। थोड़ा सा क्लोजअप में लीजिएगा। ये अभी भी यहाँ पे जो है कीचड़ है, कीचड़ की स्थिति है, दलदल वाली स्थिति है। पैर रखिएगा, दब जा रहा है। ये देखिए, थोड़ा सा पास में आके लीजिए इसको। ये अभी भी जो इस सड़क के वर्तमान में हालत है कि पैर रखिएगा और ये नीचे धंस जा रहा है। अगर इससे कोई भारी वाहन पास करे तो संभव है कि वो फंस जाएगा। आइए थोड़ा सा और भी आगे आइए। ये लगातार कुछ दूर तक ऐसा ही है। दूसरे साइड में जो है गड्ढा है जिसमें पानी जमा हुआ है। और ये जो है, आइए यहाँ पे जो सड़क है, आप सड़क का हाल देख सकते हैं। ज़मीन की स्थिति दिखाइए आप और देखिए कि क्या हाल है। फिर हम यहाँ के आम लोगों से भी बात करेंगे। ये देखिए, कोई बड़ा गाड़ी पास किया है और उसके चक्के का जो वो है वो दब गया है, चक्के का छाप है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वास्तव में परेशानी तो है। बस अब दिखाता हूँ मैं आपको आगे तक। ये रास्ता लगभग 50 से 60 मीटर लंबा है, जिसमें मुख्य रूप से समस्या है जो उसमें केवल मिट्टी दिख रही है। उसके बाद सोलिंग है ईंट का। ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये रास्ते का अंतिम छोर है और यहाँ पे आकर के रास्ता ये ख़त्म हो जाता है। इसके पास में दिखाइए, किनारे पर जो है गड्ढा है। गड्ढे में उसी तरफ पानी लगा हुआ है, कूड़ा लगा हुआ है। दूसरी तरफ भी गड्ढा है या फिर संभवतः खेत है जिसमें बाढ़ का पानी अभी तक लगा हुआ है। तो ये सोचिए कि बाढ़ को गुजरे हुए 3 से 4 महीने हो गए हैं और उसके बाद भी यहाँ की स्थिति ऐसी है कि पानी अभी भी लगा हुआ है। ये जो नाला आपको दिख रहा है, यहाँ के आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं वो इस नाले में, इस गड्ढे में अपने घरों का पानी जो है डालते हैं। और दूसरा ये चीज़ कि ये आप मोटर जो देख रहे हैं, ये यहाँ के लोगों ने अपने व्यक्तिगत खर्च से लगाया है ताकि इस नाले का पानी जो है, गंदा पानी, वो निकल कर के दूसरी जगह जा सके। और उसके बाद ये लोग मतलब खुद से ही अपनी व्यवस्था करते हैं और करते आ रहे हैं, ताकि इनका किसी जनप्रतिनिधियों ने अभी तक इस चीज़ का ना कोई उपाय किया है, ना कोई दुरुस्त वो किया है। तो ये लोग इस व्यवस्था को खुद से करने के लिए मजबूर है कि कोई जनप्रतिनिधि इनका साथ नहीं दे रहा, जिस कारण ये खुद कर रहे हैं। ये कुछ दूर जो है हमारा माइक में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, जिसके कारण उसका साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ है और ये हम लोग अलग से डाल रहे हैं। हमें खेद है कि हम ओरिजिनल साउंड जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये अभी बीते 4 महीने पहले ही बनाया गया है और इस सड़क की स्थिति भी कुछ खास ठीक नहीं है। आप आइए आगे मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सड़क जो दिख रहा है आपको, बस 4 महीने में न बारिश आया न बाढ़ आया, सिर्फ 4 महीने में सड़क का हाल इतना ख़राब हो गया है। हम इससे ज़्यादा और क्या उम्मीद कर सकते हैं। अगर बाढ़ और बारिश का मौसम रहता तो शायद ये 2 से 4 दिन भी नहीं टिक पाता। ऐसी स्थिति में ऐसे जब कार्य होंगे तो विकास कितना हो पाएगा आप खुद सोच सकते हैं।
आइए और आगे भी देखिए, हर तरफ आगे तक देखिए सड़कों का हाल ऐसा ही है, हर जगह सड़कें टूटी फूटी ही हैं। और ये बस 4 महीने पहले कार्य हुआ है तब सड़क की ये स्थिति है। सोचिए कि यदि 4 वर्ष पहले हुआ रहता तो क्या हाल होता इस सड़क का। यहाँ भी हमारा माइक जो है साउंड रिकॉर्ड, ओरिजिनल साउंड रिकॉर्ड नहीं कर पाया, जिसके कारण हमें अलग से वॉइस डालना पड़ रहा है, उसके लिए हमें खेद है। आप फिर भी सड़कों का हाल देख सकते हैं, ये देखने वाली चीज़ है। आपने देखा कि हमने बात की लोगों से और जाना कि ये जो सड़क है जिस पे हम अभी खड़े हैं वर्तमान में, या जो सड़क हमने दिखाया आपको, इसमें सन 1947 के बाद से, यानी कि आज़ादी के 73 वर्ष से ऊपर पूरे हो गए हैं, और उसके बाद भी ये गांव जो है अभी भी मुख्य सुविधा जो होनी चाहिए किसी भी गांव से में स्वास्थ्य की होनी चाहिए, शिक्षा की होनी चाहिए और सड़क की होनी चाहिए, तो उस चीज़ से अभी भी जूझ रहा है। सड़क नहीं है गांव में, और ये 1947 के बाद से एकमात्र बार ये सड़क का लास्ट में निर्माण हुआ था, या फिर मिट्टीकरण या ईंटकरण का कार्य हुआ था। उसके बाद से इसमें कोई कार्य नहीं हुआ है। 97-98 के पास ये काम हुआ था, उसके बाद से यहाँ पे कोई काम हुआ ही नहीं है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जनता को कितनी तकलीफ़ हो सकती है और कितने दिक्कतों के साथ ये लोग यहाँ पे रहने के लिए विवश हैं। आइए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, कुछ और लोगों से जानते हैं उनके मत और विचार की क्या वो उनका विचार है इस सड़क को लेकर के, और इस गांव की या इस पंचायत की जो सुविधा के को लेकर के इन यहाँ के जनप्रतिनिधि कितने जागरूक है, इससे के लिए हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमर प्रसाद यादव, मुखिया प्रत्याशी। अच्छा, आप मुखिया प्रत्याशी हैं। तो हमारे 12 नंबर वार्ड में 1 मिनट विकास का काम, फिर से आप बोलिए। हमारे 12 नंबर वार्ड में विकास का काम कुछ नहीं हुआ, ये स्थिति है। आप पब्लिक की परेशानी है। अभी प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में आप अभी हैं, इससे पहले क्या आपने कभी जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया था इसके लिए? हम अभी खड़ा हुआ है, उतरे हैं। नहीं, इससे पहले आपने यहाँ के जो वर्तमान सब आदमी से बोला हुआ है, उसके बाद भी नहीं हुआ? नहीं हुआ है। अच्छा, यदि आप चुनाव जीतते हैं तो ये होगा? पूरा होगा, मैं जनता के साथ हूँ। अच्छा, ये बताइए कि इस पंचायत में जो है हमने घूमा और देखा कि बेसिक सुविधाएं जो होनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क का तो जिक्र हम कर ही रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो सब भी मिसिंग है यहाँ पे, या फिर उसकी कमी है। तो इसके लिए आप लोगों ने कुछ करने का, मतलब आप कुछ करने का प्रयास करेंगे यदि आप जीतते हैं? हम जीतेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। क्या क्या करेंगे आप? हर चीज़ जनता के लिए करेंगे, हर चीज़, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, किसान के लिए, हर चीज़ के लिए हम करने के तैयार हैं, सब करेंगे। अच्छा, तो देखिए अभी ये प्रत्याशी हैं और चुनावी मैदान में शायद इसीलिए आए हुए हैं क्योंकि इनका गांव जो है और गांवों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे सड़क की सुविधा उपलब्ध नहीं है, नाला की सुविधा उपलब्ध नहीं है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके कारण ये खड़े हुए हैं चुनाव में। गांव की जो और समस्याएं हैं या फिर पंचायत की समस्याएं हैं, चूँकि आप मुखिया पद के उम्मीदवार हैं तो मैं गांव का विशेष रूप से नहीं पूछूंगा, मैं पूछना चाहता हूं कि आप पूरे पंचायत के लिए आपने कुछ सोचा है कि क्या क्या करेंगे आप? रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान भाई के लिए नाला, पानी, हर चीज़ के लिए सुविधा करेंगे। अच्छा, ये बताइए, अक्सर जो है चुनाव में हर प्रत्याशी ये बोलते हैं कि हम हर चीज़ करेंगे, लेकिन इस बात की आप गारंटी कैसे देंगे कि आप अगर जीत के आते हैं तो ये करेंगे? निश्चित रूप से करेंगे। हमारे पास जो भी जानता है उसका काम करेंगे, हम नज़दीकी हैं, हर आदमी का काम करेंगे। चलिए, तो देखिए, और खार कराया गया है कि अमरनाथ राज जीतेंगे तो टोटल काम करेंगे, पानी का, नाला का, एथी का, विकास का, शिक्षा का, लड़कों के शिक्षा में एथी आंगनबाड़ी में नहीं पढ़ाता है, लोग स्कूल में नहीं पढ़ाता है। अच्छा, सबसे पहले अपना नाम बताइए। नाम मेरा मोहन राय है। मोहन राय। ये बताइए कि और क्या क्या समस्याएं हैं इस गाँव? यहाँ गाँव में बहुत समस्या है, सोता के काम नहीं हुआ है, चेवर से पानी नहीं निकल रहा है, पूरा घर में जहाँ से पानी जमा हुआ है जिसमें नाला का पानी का कोई निकास नहीं है। ये बताइए कि इस गांव में और मतलब पिछले कुछ वर्षों में इंदिरा आवास कितना पास हुआ है? इंदिरा आवास हुआ है 2-4 गो, 1-आध गो घर पास हुआ है। 1-आध गो। इस गांव की आबादी कितनी होगी लगभग? 1250 बीघा। नहीं, ये आदमी कितने होंगे लगभग इस गांव में? इस वार्ड में लगभग 700 आदमी हैं। 700 आदमी, मतलब कि
और अच्छा, आदमी तो ज़्यादा होंगे, वोटर कम हाँ, है। वोटर हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताइए कि इसमें घर कितना होगा लगभग? घर लगभग 200 घर है। 200 घर है। उसमें से ऐसे कितने घर होंगे जिनको वास्तव में ज़रूरत है इंदिरा आवास की? इंदिरा आवास की कम से कम 10 घर की जरूरत है, जरूरी में। हाँ, अच्छा, मतलब 10 घर कम से कम ऐसा हाँ, है हाँ। जो अभी भी मतलब ऐसी स्थिति में रहने को झोपड़ी में हाँ, रह रहे झोपड़ी में हैं रहता और मजबूर है। और ऐसे में सिर्फ 2 या 3 लोगों का पास हुआ है। हाँ, पिछले कितने वर्षों में पास हुआ है 2-3 लोगों का? लगभग 5-7 वर्ष में 2-3 आदमी के पास हुआ है। 10 से 15 घर ऐसे हैं जो अपनी गरीबी में जीवन जीने को मजबूर है, और ऐसे में सिर्फ 2 या 3 घर ही अभी तक पास हो पाए हैं इंदिरा आवास के लिए। दूसरा, मैं चाहता हूं कि इस गांव में राशन कार्ड कितने लोगों का होगा? राशन कार्ड है लोग के, बाकी रोई में कुछ आदमी के नहीं है, बहुत कम आदमी है। लमसम 200 घर है जना में 70-80 घर कार्ड नहीं है। अच्छा जी, 200 घर में 70-80 घर ऐसा है जिसमें राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, उस 70-80 घर में और समस्या है कि यहाँ के जितना भी मुखिया चाहे समिति चौक भी कैंडिडेट है कि यहाँ पर 80 बरस के आदमी हो गया, उनका वृद्धा पेंशन तक नहीं बना है। अच्छा, वृद्धा पेंशन नहीं बना है। 80 बरस के लोग हो गया जिनका वृद्धा पेंशन अभी तक नहीं बना है। लोग जाता है, लोग काम नहीं करता है, आई कार्ड मांगता है, आधार कार्ड मांगता है, ठीक है दे दीजिए, दे फोटो स्टेट करा के लोग देता है। कितने साल से आप अपना आधार कार्ड और आई कार्ड जमा कर रहे हैं? बहुत दिन से, 5 साल से। 5-7 साल से। हाँ सर, कोई जवाब नहीं मिलता। ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। इनका उम्र नहीं है पेंशन लेने की। बोलिए। पेंशन मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों ने बोला कि 70 से 80 घर ऐसे होंगे जिसमें राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि उन 70-80 घरों में ऐसे कितने लोग हैं जिनको राशन कार्ड होनी चाहिए और नहीं है? होनी तो ये सर माने कमजोर मतलब घर है, ये हाँ, है कमजोर घर का ही मैं ये तो ऐसा ये कमजोर घर है, ये है। इनमें तो सब आदमी का चाहिए राशन कार्ड। जैसे कि दहाड़ आया, सब खेत बाड़ी सब दह गया। हाँ, बाढ़ से बाढ़ से इतना ना हम लोग का क्षति है कि जाना का जवाब नहीं है। अच्छा, पिछली बार जब कोरोना काल आया था उसके जस्ट बाद बाढ़ भी आ गया था। हाँ। तो पिछली बार कोरोना काल और बाढ़ के समय में कितने जनप्रतिनिधि आए थे इधर घूमने की? आपसे आपकी समस्या कोई जानने? नहीं इधर आया था, कोई नहीं। कोई नहीं आया था। हाँ। अच्छा, बहुत सारे पंचायतों में जो है, मतलब पंचायतों के लिए स्पेशल फंड आया था जिसमें लोगों को जो है ये मतलब मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, इन सब का बांटना चाहिए था, उसके लिए फंड आया था। चार ठो काट के, एक घर में 1 मास मिला था, 4 काट के। और साबुन एक घर में 1 ठो मिला था। अच्छा जी, मतलब आप सोच सकते हैं कि जो सरकार से कोरोना काल जैसी गंभीर बीमारियों के समय ऐसा फंड आया कि लोगों में जागरूकता फैले, लोग जो गरीब हैं, जो अपने स्तर से नहीं खरीद सकते, उन तक पहुंचाया जाए। इसके लिए सरकार की तरफ से फंड आया था कि लोगों को मास्क मिले, साबुन मिले, सैनिटाइजर मिले, कि ये सब मुफ्त में बांटा जाए अपने पंचायतों में। इसके लिए फंड आया था, लेकिन फंड सभी जगह से उठे हैं, लेकिन हर पंचायत का लगभग यही हाल है कि वहाँ के जनता को या तो मिला ही नहीं, सैनिटाइज तो मैंने 1 ठो भी नहीं मिला था, सैनिटाइजर 1 को नहीं मिला था, नहीं देखने के भी नहीं मिला। मास एक घर में एक आदमी को दिया था लोग, मतलब हर घर पे एक आदमी को। हाँ, किसी को दिया, किसी को दिया, किसी को नहीं दिया। साबुन 1 आध को दिया था लोग, बाकी सैनिटाइजिंग तक यहाँ देखने के लिए नहीं लोग दिखा है, दिखाइबे नहीं किया कि सैनिटाइज की जरूरत है। आप समझ सकते हैं कि घर घर पे, मतलब घर में अगर 4 व्यक्ति, कम से कम तो 4 व्यक्ति होते हैं, लेकिन जनरली गाँवों में होता है कि सम्मिलित परिवार होता है, और इसलिए एक घर में 10 से 12 व्यक्ति होते हैं, और 10 से 12 व्यक्ति पे 1 मास्क, 1 साबुन के 10 टुकड़े, 10 टुकड़े का 1 भाग, उतना ही ना? नहीं, जो काट कर लगाइएगा आप लोग। अच्छा, काट करके लगाइएगा। मतलब कि एक घर में 1 साबुन दिया जाता था, और बोला जाता था कि यदि आप 10 से 12 परिवार हैं तो उसको काटिए, और जितना भी छोटा टुकड़ा हो आप उसी में अपना काम चलाइए। जबकि फंड भरपूर आया है और आता भी है, लेकिन जनता तक कितना पहुंचता है आप देख सकते हैं हमारे माध्यम से। आइए और भी बात करते हैं, और भी जानना चाहते हैं, और भी कुछ समस्याएं हैं इस गांव की जो आप हमारे माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जनप्रतिनिधि। ये जो सड़क जो वहाँ चेवर में हम लोग को बोझा उधर ढोने का होता है, गाड़ी उड़ी से, वो भी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, ये सड़क दिखाइएगा एक बार। ये जो सड़क दिख रहा है, पक्की सड़क जी,
ये कितने दिनों पहले बना है? ये साल में बना है, इसी साल बना है, इसी साल में बना है। 6 महीना पहले। बिहार सरकार से हाँ, उस 5वां 6वां महीना में। उससे पहले इस सड़क का हालत कैसा है? ऐसा ही था। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क हमने दिखाया अभी, थोड़ा सा एक बार फिर से दिखाइए कि ये बिहार सरकार के फंड के द्वारा बना है। और ये जो सड़क है, पक्की सड़क, इसका भी काम जो है मतलब 6 महीने में ही हुआ है, जो ये ढला के। अच्छा, और ये अभी आगे जा कर के बाकी भी है, ऐसा लोग बता रहे हैं, आधा बाकी है। आइए हम उधर भी जाने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि कवर करके हम आप तक पहुंचाएं। तो ये भी 6 महीने पहले ही बना है। उससे पहले आप सोच सकते हैं कि ग्रामीण जीवन जो ये लोग व्यतीत कर रहे हैं कितना कठिन होगा इन लोगों के लिए। ये देखिए, एक पीछे हमारे घर दिख रहा है। इस घर का हालत आप देखिए पहले कि कैसी स्थिति में है। उसके बाद भी इनका अभी तक इंदिरा आवास जैसी बेसिक सुविधा जो होनी चाहिए, जिसके लिए आता है ऐसा आवास सुविधा कि हाँ, जो लोग जिसको ज़रूरत है और वो अपने स्तर से खर्च करके नहीं बना सकते हैं, उनके लिए सरकार द्वारा फंड आता है, इंदिरा आवास और बहुत सारे आवास के नाम से फंड आता है, जिसका लोग जनता तक मतलब पहुंचता ही नहीं है। जिसकी आवश्यकता जिसको है उस तक वो चीज़ पहुंचती ही नहीं है। आइए हम और एक चीज़ दिखा रहे हैं। ये देखिए, नाले का व्यवस्था नहीं है, इसलिए घर के बाहर ऐसे ही हर जगह जल जमाव की स्थिति रहती है कि जल को एक जगह एकत्रित किया जाता है। और थोड़ा सा पास में आके दिखाइए, इसमें कितने कीड़े दिख रहे हैं। मच्छर इसमें रहता है। ये देखिए, ये कीड़े और मच्छर जो दिख रहे हैं आपको, ये सोच सकते हैं आप कि कितना हानिकारक है, कितने लोगों की जान लेने के लिए ये काफ़ी है। तो स्वच्छता जैसी बेसिक चीज़ों पे खर्च दिखाया जाता है, लेकिन कितना होता है आप भी जानते हैं और ईश्वर भी जानता है। आइए ये देख सकते हैं आप, हमारे पीछे जो घर है उस घर की स्थिति देखिए आप, कितनी दयनीय है, कितनी दीन स्थिति में ये लोग रह रहे हैं। आइए इधर, चाची रघुवर घर भाई, रघुवर बा आई आवन ई घर रघुवर बाटे। का नाम बा रघुवर? शारदा देवी। शारदा देवी। कितना दिन से ऐसा घर में रहत नहीं रहुआ? बहुत दिन से। फिर भी कितना वर्ष हुई लगभग? हमरा आयला तो हो गल 10-12 साल। 10-12 साल। ओकरा उससे पहले से ही घर ऐसा ही बा? ऐसा ही बा। अच्छा, एकरा ला कभी एथी से बात करनी लोग, इन मुखिया चाहे जे भी बाटे लोग, उस लोग से ना कहाँ कुछ नहीं के भला भी। मतलब रहुआ लोग इन प्रयास कईनी? हाँ, कइले बानी से। अच्छा, आवेदन देले बानी लोगिन? हाँ, कहाँ कुछ करावता, कुछो लोग नहीं करावता। कुछो नहीं के करावत लोग। आप देख सकते हैं कि ये बेसिक समस्या है जो जिसमें लोग रहने के लिए मजबूर हैं। कोई ऐसे घर में रहना नहीं चाहता है, लेकिन चूंकि उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इस कारण से ऐसे जीवन जीने को लोग मजबूर हैं और समस्या में जी रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, रुआ फिर नल जल का पानी आवता है? हाँ। अच्छा, लेकिन नाला के निकास के व्यवस्था नहीं है, तो ये से मच्छर उच्छर से केहू बीमार उमार नहीं पड़ेला लोग इनके घर के बाहर का है कि जल जमाव लागल बा पूरा? बड़ बीमार पड़ता लोग ना, तो पड़ते बा लोग तो का करें बताई। परेशानी आदमी के बैले बा, तो ये तो समस्या के हल करे लगी सरकार के भी नहीं बा। देखिए आप, जो बेसिक चीज़ें हैं, लोग समस्या से जूझ रहे हैं, उसके बाद भी इसका कोई निदान नहीं है। अक्सर लोग जनप्रतिनिधियों से संपर्क करते हैं, लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं निकल पाता है। आइए कुछ और आगे चलते हैं, हम और लोगों से भी बात करते हैं। हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, आप हमारे पीछे एक कुआं देख सकते हैं। जनरली इस बार जो हुआ है, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत या फिर अन्य भी जल से जुड़ी बहुत सारे मिशन चल रहे हैं बिहार सरकार के, जिससे के लिए कुआं को जो होता है उसको साफ सफाई करना और उसको वापस जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। उसके लिए हर गांव में, हर प्रखंड में, हर पंचायत में फंड भेजे जा रहे हैं। और जनरली क्या होता है कि कुआं का साफ सफाई कभी होता नहीं है, लेकिन उसके नाम पे फंड उठ जाता है। ये आप कुआं का स्थिति देखिए, थोड़ा सा आइए, हम इसको अंदर भी देखना चाहते हैं। देखिए, ये आप देख सकते हैं कि कुआं कितना साफ सुथरा है। और निश्चित रूप से इस कुआं का भी फंड, जैसे कि और भी गांवों में और पंचायतों में भी होता है कि कुआं के नाम पे फंड उठ जाता है, लेकिन उसकी साफ़ सफाई जो है वो रह जाती है, करवाना रह जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम कितनी समस्याओं को आप तक पहुंचाएं। आप हर चीज़ से वाकिफ़ हैं, लेकिन सोए हुए हैं। तो ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव कीजिए
जो इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं, इसके जरिए अपना खजाना भरे, ऐसे प्रत्याशियों को आप ना चुनें। ये मेरा आपसे नम्र निवेदन है, या फिर सुझाव भी आप कर सकते हैं। आइए एक नमूना हम दिखाते हैं आपको, विकास का क्या नमूना होता है या फिर क्या पैमाना हो सकता है, जो हर सरकारी योजना का धरातल पर लगभग यही हाल होता है। आइए थोड़ा सा दिखाते हैं। ये जो पाइप आप देख रहे हैं पीछे, ये पाइप बिहार सरकार का जो प्रमुख योजना है, नल जल योजना, कि हर घर जल जो है नल से पहुंचेगा, उसका देखिए कितना सफल रूप दिख रहा है आपको। कि ये पाइप कितने वर्षों पहले लगा है ये पाइप? 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले, यानी कि 1 से 1.5 साल पहले पाइप बिछाया गया, और उसके बाद न इसमें थोड़ा सा ये न इसमें नलका लगा हुआ है और ना इसमें कभी जल आता है। तो सोच सकते हैं आप कि धरातल पर योजनाएं जब आती हैं तो कितने जनता को या फिर कितने लोगों को वास्तविकता में सुविधा मिलती हैं और कितने लोगों तक पहुंचता ही नहीं है। तो वो चीज़ देखिए आप कि इस पाइप का स्थिति देखिए, लगा हुआ है, टूटा हुआ है, लेकिन इसमें ना पानी है ना नलका है, और समस्या तो है ही। स्टार्ट हो गया। हम अभी मौजूद हैं रायपुरा पंचायत के अंतिम छोर पर, जहां से रायपुरा पंचायत ख़त्म होता है और दूसरा बगल का पंचायत उत्तरी छोर पर, और यहाँ से रायपुरा पंचायत ख़त्म होता है और उसके बाद मदारपुर पंचायत शुरू होता है। ये थोड़ा सा हम दिखाते हैं यहाँ का स्थिति जो है। ये पिछले बाढ़ के समय में जब पानी आया था, उस समय यहाँ पे जो मिट्टी भरा गया था, रोड पे मिट्टी भरा गया था, वो बह गया, और उसके बाद से स्थिति देख लीजिए। ये जो आपका 20 से 30 मीटर गैप है, इसमें पानी लगा हुआ है और कीचड़ भी है, संभवतः कमर भर तक भी जाए अगर हम लोग जाने का प्रयास करें तो जा ही नहीं सकते। बेसिकली इतना कीचड़ है, छाती भर पानी। अच्छा, इस तरफ गड्ढा भी है, हमें ग्रामीण लोग जो है वो बता रहे हैं। थोड़ा सा आगे आइए, इधर अंतिम छोर पे जो है गड्ढा भी है, जिसके कारण इस सड़क का हाल जो है बहुत ही गंभीर स्थिति में है। आप देख सकते हैं हमारे माध्यम से, और देखिए कितनी दुर्दशा है, कितनी विवश स्थिति में लोग जीने को मजबूर हैं। ये एकमात्र रास्ता है जो रायपुरा पंचायत को मदारपुर से जोड़ता है, मदारपुर पंचायत से जोड़ता है, मुख्य सड़क है। और उसका हाल ये कितने दिनों से, पिछले कितने दिनों से है ये? 2 साल से, पिछले 1.5 से 2 वर्ष से ये जो है रास्ता का हाल इसी स्थिति में है। आप देखिए कि एक बार बाढ़ आया, उसके बाद की स्थिति जो है अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाई है। और ऐसे में खुद सोचिए कि यहाँ के लोग जो हैं वो कैसे जीवन गुजार रहे हैं। यदि आप होते यहाँ पे तो कैसे जीवन गुजारते। अच्छा, ऐसे और भी चीज़ें हम जो है आप तक लाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कैमरामैन देखते रहिए सत्ता से जनता तक। हम कैमरामैन सुशील कुमार पांडे के साथ मैं वेद प्रकाश। धन्यवाद।